आगाज खौफनाक माहौल। रात का सन्नाटा था। एक औरत अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसकी नजरें बार बार सामने रखे सोफे पर जा रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वहां कोई बैठा है। वो जितना देखती शक और बढ़ता जाता। डर के मारे उसने झट से एक चादर उठाई और सोफे पर फेंक दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सोफा खाली था। उसने सुकून की सांस ली, चादर उठाई और वापस जाने लगी। लेकिन ऐन उसी वक्त एक भयानक मंजर सामने आया। वो हल्की सी चादर अचानक जमीन में जमी हुई नजर आई, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से दबाया हो। औरत ने जोर लगाया, लेकिन चादर बिल्कुल नहीं हिली। और फिर उसने देखा, चादर के नीचे दुब्बे हुए निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी के भारी कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हों। एक दो, बिल्कुल उसके सामने कोई आ रहा था। औरत खौफ से चीख उठी। वो भागकर अपने साथी को बुलाती है। वो चादर की तरफ इशारा करके कहती है, वहां कोई खड़ा है। लेकिन साथी ने हंसते हुए कहा, ये तो बस चादर है, तुम वहम कर रही हो। काफी समझाने के बाद वह जरा पुरस्कून हुई, मगर ये तो महज आगाज था। अगले दिन औरत के साथ और भी अजीब वाकया हुआ। वो दुआ जिसे उसने छिपा दिया था, वही दुआ दोबारा कमरे में सबसे नुमायां जगह पर रखी हुई थी। ये आम दुआ नहीं थी। उसी से उसने कुछ दिन पहले अपने शौहर को बेहोश किया था और अपना सामान लेकर भाग गई थी, क्योंकि उसका शौहर एक पागल, शद्दत पसंद और खतरनाक आदमी था। वो करोड़ों का मालिक था और उसकी हवेली हजारों घुस पर फैली हुई थी। लेकिन औरत के लिए वो घर कैद खाना बन चुका था। रात के 3 बजे पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे अलार्म बंद कर रही थी ताकि शौहर जाग न जाए। बैग उठाया, गैराज से गुजरी और दीवार फुलांकर बाहर निकल आई। बाहर उसकी बहन गाड़ी में इंतजार कर रही थी। औरत ने सुकून की सांस ली। बाल आखिर वो कैद से निकल आई थी। लेकिन असल खौफ अब शुरू हुआ था, क्योंकि निकल आने के बाद भी उसे बार बार लगता कि उसका शौहर उसके आस पास है। कमरे में, गली में, हत्ती की दोस्त के घर में भी वो उसकी मौजूदगी महसूस कर लेती, लेकिन देख नहीं पाती, जैसे वो कोई भूत हो। कुछ दिन बाद जब वो अपनी बहन से मिली, बहन ने अचानक उससे रिश्ता तोड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसके ईमेल पर ऐसी गलीज बातें लिखी आईं जिनमें बहन की बेइज्जती की गई थी। लेकिन वो ईमेल औरत ने नहीं लिखी थी, किसी ने उसका नाम इस्तेमाल करके थी। ऐसा ही वाकया दोस्त के घर में हुआ। अचानक दोस्त की बेटी जख्मी हो गई और इल्जाम सीधा औरत पर लगा, क्योंकि कमरे में और कोई नहीं था। अब औरत की जान पर बन आई थी। मिश्क बढ़ता गया और औरत को यकीन हो गया कि यह सब उसके शौहर की चाल है। उसने शौहर के भाई से मुलाकात की। भाई ने कहा, मेरा बड़ा भाई तो कुछ दिन पहले ही खुदकुशी कर चुका है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसने सबूत भी दिखाए, खबरें, तस्वीरें, सब। औरत ने सुकून की सांस ली, लेकिन दिल कह रहा था ये झूठ है। चंद दिन बाद औरत ने शौहर की खुफिया लेबॉर्टरी में घुसने की कोशिश की। कई बार पासवर्ड आजमाने के बाद दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर जो उसने देखा, इसकी जान ही निकल गई। एक ऐसा सोट जो आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन हाथ लगाने पर बिल्कुल असली लगता था। यही था उसके खौफ की जड़। इसका शौहर मरा नहीं था, बल्कि उसने इनविजिबल सोट बना लिया था। वो हमेशा उसके आसपास रहता, उसे सताता, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। और अब औरत के सामने सच खड़ा था। शौहर अचानक लौट आया। हवेली में उसका और औरत का सामना हुआ। वो इनविजिबल सोट पहने हुए था, लेकिन औरत ने अक्ल से काम लिया। सोट को नुकसान पहुंचाया। आहिस्ता आहिस्ता सोट टूटने लगा और शौहर का असल चेहरा सबके सामने आ गया। वही आदमी जो जिंदगी भर उसे कैद करता रहा, अब नंगा सच बनकर सामने खड़ा था। औरत ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। आखिरकार वो आजाद हो गई। अब उसके पास सबूत था, वह इनविजिबल सोट जिसने उसकी जिंदगी अजीरन बना दी थी।